खुशामदीद और आज की इबादत में इस्तकबाल है। आज की इबादत में जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो निहायत अहम है। वो है बेहतर चौकीदार, एक अच्छा दरबान। आज सुबह जब मैं दुआ में था, खुदा ने पहले तवारीख में से यह कलाम दिया और मुझे वाज़े तौर पर दिखाया। उन्होंने लेवियों को लिया और लेवी खुदा के चुने हुए वो लोग थे जो खुदा की नुमाइंदगी करते थे और उन्हें दरबान मुंतखब किया गया सयून के गिर्द। तो ये कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसके पास कोई काम ना हो उसे दे दी जाए। ये एक इंतखाबी काम था चौकीदार या दरबान बनने के लिए। जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी, खुदा ने मुझे बचाया और वाज़े तौर पर ताकीद भी की। और ये पाया जाता है हिजकियेल के 3 बाब में और 17 से 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आए आदमजात यानी मैं और आप अगर खुदा को चाहते हैं, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया है। बनी इसराइल कौन? तमाम मोमिन। बिल्कुल सही, ये कलीसिया है, खुदा के फर्जंद। मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया है, इसलिए बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। अजीजो, चौकीदार या दरबान दुश्मन पर नजर रखता है। वो दरबान जो किले की मीनारों पर होते हैं, उसके पास उसकी तुरही या नरसिंगा होता है और जब वो दूर से दुश्मन को आते देखता है, वो तुरही बजाता है और किले के अंदर के लोगों को आगाह करता है कि मुस्तैद हों, दुश्मन आ रहा है। आपको और मुझे निगहबान बनना है। आय आदमजात, मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए निगहबान मुकर्रर किया है, इसलिए मेरे मुंह का कलाम सुन और उन्हें मेरी तरफ से आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह न करे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज़पुर्स तुझसे करूंगा। अगर आप शरीर को उसकी शरारत से आगाह करते हैं और वो हमारी नहीं सुनता, तो वो अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन तुम खुद को छुड़ाते हो। देखिए, आपका और मेरा फर्ज है, वो फर्ज है कि लोगों को आगाह करें जल्द आने वाले बादशाह के बारे में और लोगों को शैतान की चालों से खबरदार करें। जी हाँ, और लोगों को बताएं कि सब राहें जन्नत को नहीं जाती। यूहन्ना 14 बाब 6 आयत में यीशु ने कहा, मैं राह हूं और हक और जिंदगी हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और निगहबान यही करता है। निगहबान पुरसकून नहीं रहता जब लोग खुदा के कलाम के साथ समझौता करें और वो कुछ न कहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें शरीक होते हैं जो वो शख्स तबलीग करता है। तब आप खामोश नहीं रह सकते, ये जानते हुए कि वो पासबान बदी और अलहदगी की तबलीग करता हो और आप चुप रहें। तब आप उसकी तबलीग में शरीक हो जाते हैं। खड़े हो जाएं, जिसके लिए हिम्मत चाहिए, और कहें, ठहरें जनाब, क्या आप मुझे कलाम में दिखा सकते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है जो तबलीग करते हैं? और अगर वो ऐसा नहीं करता, उसे डांटें और जाने को कहें। अगर वो साबित करता है तो माफी मांगे और बैठ जाएं। देखिए, हमें निगहबान बनना होगा, दुनिया के चौकीदार नहीं। जी नहीं, मुबश्शर खोए हुओं को तबलीग करता है। निगहबान वो शख्स है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि उसका अपना घर, उसका शिरका, उसका कारोबार, उसका तमाम मुल्क खुदा का बेसाख्ता कलाम सुन रहा हो। ये कलाम आपको बचाएगा और आपकी मुजम्मत करेगा। जब आप सच को जानेंगे तो हरगिज ना कहेंगे कि मुझे मालूम न था। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे निगहबान बने। आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि सयून में तुरही को फूंकें। मैं चाहता हूं कि आप मोहब्बत से भर जाएं और ईमानदारी, खलूस और हिम्मत से भर जाएं। तो जब यीशु आए तो ये लोग, ये बेशकीमत लोग हलाक ना हों, क्योंकि वो सच को जानेंगे जो आप उन्हें बताएंगे। फिर मिलेंगे। खुदावंद बरकत दे। खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.